और आज हम शुरुआत करने वाले हैं छत्तीसगढ़ से। बात छत्तीसगढ़ की होगी और वहां से जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर चुनावी फिजा बदलने का इरादा कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में 2 रैलियां की। दोनों रैली में महादेव ऐप वाले विवाद की गूंज सुनाई पड़ी। माला से माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। पहले मुंगेली और फिर महासमुंद। दिवाली के एक दिन बाद छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पहुंचे पीएम मोदी और उनके टारगेट पर रही छत्तीसगढ़ की दूसरे फेज की 70 विधानसभा सीटें। दूसरे फेज के चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी सुबह छत्तीसगढ़ के मुंगेली पहुंचे, मंच से माइक संभाला और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विदाई की मुनादी कर दी। पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। कांग्रेस के सबसे मजबूत दुर्ग में बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस की वजह है महादेव सट्टा ऐप का विवाद, जिसकी जांच की आंच सीएम बघेल तक पहले से पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने इस बहाने करप्शन का मुद्दा उछालकर बघेल सरकार को जमकर घेरा। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने कितने कितने? जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। मुंगेली के बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जनसभा करने पहुंचे। मंच पर पीएम मोदी का स्वागत पारंपरिक छत्तीसगढ़ी स्टाइल में हुआ। स्थानीय टोपी पहनाई गई। जब पीएम ने मंच से माइक संभाला तो विपक्ष के ओबीसी कार्ड का काउंटर किया और बघेल सरकार की विदाई की भविष्यवाणी कर दी। कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। कांग्रेस की हार तो पक्की कर ली है। छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए। ये कक्का का जाना भी पक्का। बीजेपी के इन दावों को डिरेल करने के लिए सीएम बघेल भी मैदान में डटे हैं। ये तस्वीरें दुर्ग की हैं, जब गौरा गौरी पूजा के बाद सीएम बघेल परंपरा के अनुसार कोड़े खाते नजर आ रहे हैं। यूं तो बघेल इस परंपरा को हर साल निभाते रहे हैं, लेकिन चुनावी मौसम में इन तस्वीरों में बड़े सियासी संदेश छिपे हैं। सीएम बघेल एक तरफ सीधे जनता से संवाद बना रहे तो दूसरी तरफ बीजेपी के आरोपों का पलटवार भी कर रहे। करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे। करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी वाशिंग पाउडर में धुल के आए ना, उसमें पहले कार्रवाई कर ले, उसके बाद फिर बात करें। छत्तीसगढ़ में महज 4 दिन बाद दूसरे फेज का चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनावी डेथ ओवर में वार पलटवार के जरिए दोनों पार्टियों की कोशिश लीड लेने की है। छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज का चुनाव 17 नवंबर को है। दूसरे फेज में 70 सीटों पर चुनाव होना है। 2018 विधानसभा चुनाव में इन 70 सीटों में 51 कांग्रेस को और 13 बीजेपी को मिली थी। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 55 और कांग्रेस 15 विधानसभा सीटों पर आगे थी। एक तरफ जहां कांग्रेस 2018 की ऐतिहासिक जीत को दोहराने की कोशिश में लगी है, तो बीजेपी की कोशिश 2019 की लहर को बनाए रखने की है।
हालांकि जनता 17 नवंबर को ईवीएम में अपना फैसला लॉक कर देगी और 3 दिसंबर को सबसे पहले एबीपी न्यूज पर छत्तीसगढ़ के नतीजे देखने को मिलेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।